North versus South. Fire versus flame. Unfinished business versus unexpected comeback. Lollipop versus आलू के पराठे. और दो ऐसे लोगों के बीच मैच जिन पे आज तक पूरी मर जाती फिदा है. किसी एक का 18 साल का ड्रॉट आज टूटेगा और वहीं पर किसी और का दिल. Tonight history bleeds red, but only one shade survives. It's the Royal Challengers Bangalore versus the Punjab Kings. सालों तक ये टीम्स मीम का शिकार बनती रही और आज ये दोनों टीम्स मॉन्स्टर्स, बिल्कुल दानव बन चुकी है. सालों तक इस टीम ने हार्ट ब्रेक, होप और हंसी का बोझ उठाया, लेकिन अब इन दोनों में से एक टीम अमर होने से सिर्फ एक जीत दूर है. लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 9 साल बाद आरसीबी और 11 साल बाद पंजाब अब जाके फाइनल्स पहुंच चुके हैं एज टॉप 2 कंटेंडर्स. आरसीबी एक ऐसी टीम जो आईपीएल के शुरू होते ही फैंस के दिल में एक सवाल खड़ा कर देती है. क्या ये साल आरसीबी का होगा? जिनके जर्सी में फायर और फैंस में जुनून और गेम में तूफान है. ये एक टीम नहीं, एक इमोशन है. एक वक्त था जब आईपीएल का हर सीजन आरसीबी फैन के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड था. हाई एक्सपेक्टेशन, कैलकुलेटर निकालना और फिर वही इवेंचुअल डिसअपॉइंटमेंट. लेकिन ये साल 2025 का आईपीएल शायद हटके हो सकता है. शायद यहां पर स्क्रिप्ट को फ्लिप की जा सकती है. शायद ये साल सही में आरसीबी का हो. इस साल आरसीबी ने सिर्फ मैचेस ही नहीं जीते बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट पैदा किया. देखो, विराट कोहली की कैप्टनसी को दुनिया सल्यूट करती है, लेकिन फैफ डु प्लेसी के निकलने के बाद आरसीबी को एक यंग लीडर चाहिए था. आगे की सोच रहे थे और इसी का जिम्मा उठाया रजत पाटीदार ने. एक काम और एक कंपोज और एक ग्राउंडेड इंसान जिसने ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत चिल कर दिया था. और इसके अंडर इंडियन यंगस्टर्स जैसे सुयश शर्मा और जितेश शर्मा खुल के परफॉर्म कर पाए. जब एक टीम का कैप्टन प्रेशर के अंडर कूल रहता है तब टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी स्टेबल रहता है. ये सिर्फ एक फ्लूक नहीं था, ये एक सोची समझी लीडरशिप शिफ्ट थी. पिछले कुछ सालों में आरसीबी का बिगेस्ट इशू रहा है इम्बैलेंस. जहां इनकी टॉप ऑर्डर बैटिंग लाइनअप जैसे एबी डिविलियर्स, मैक्सवेल, फैफ डु प्लेसी, विराट कोहली जैसे स्टार से भरी पड़ी होती थी, लेकिन बॉलिंग थोड़ी वीक होती थी, फ्रेजाइल होती थी, घटिया होती थी. लेकिन 2025 के आईपीएल ऑक्शन में इन्होंने हर डिपार्टमेंट के लिए एक स्पेशलिस्ट उठाया और हर प्लेयर का रोल डिफाइंड रहा. ओवर द इयर्स जैसा हमने देखा है, विराट कोहली ने एक टेम्परामेंटल शिफ्ट लाया आरसीबी के लिए ओपन करते. वो प्रायोरिटाइज करते हैं अटैकिंग नॉक्स को, लेकिन टीम की जरूरत पड़ने पे भी वो टॉप एंकर इनिंग्स खेल देते हैं. और इस आईपीएल सीजन में भी चोरी चोरी चुपके चुपके 614 रन्स बना के वो ऑरेंज कैप के रेस में भी आ गए. वहीं उनके ओपनिंग पार्टनर फिल सॉल्ट ने ऐसे एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स प्रोवाइड किए हैं पावर प्ले में जो कॉम्प्लीमेंट करता है कोहली की बैटिंग रोल को भी. उनके अग्रेसिव अप्रोच ने ऑपोजिशन बॉलिंग लाइनअप को अर्ली ऑन ही डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया विद सेट अ टोन फॉर हाई स्कोरिंग गेम्स. रजत पाटीदार सिर्फ अपनी कैप्टनसी से ही नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर में इनोवेटिव शॉट्स खेल के अपनी आर्मनी में एक नया फायर भरते हैं. देवदत्त पाडिक्कल, जिनको अर्ली ऑन इन द टूर्नामेंट फॉर्म ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन उनके भी कुछ की कंट्रीब्यूशन रहे थ्रू आउट द सीजन जिन्होंने आरसीबी को आज पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 लाया है. However, the unfortunate news was कि उनको एक हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से आईपीएल से रूल आउट किया गया था. जितेश शर्मा एक बहुत ब्रिलियंट एडिशन. अपने विकेट कीपिंग स्किल्स के साथ साथ वो मैच फिनिशिंग एबिलिटी के साथ भी आते हैं. अभी हाल फिलहाल में ही लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेज में उन्होंने 85 नॉट आउट मारे इन जस्ट 33 डिलीवरीज. ऑलराउंडर्स के रूप में इनके पास है रोमारियो शेफर्ड जो बोथ बॉल और बैट के साथ गेम चेंजर बन सकते हैं. याद ही होगा वो 14 बॉल वाला हाफ सेंचुरी, एक फायरी नॉक अगेंस्ट चेन्नई सुपर किंग्स. दूसरे ऑलराउंडर कृणाल पांड्या जो बॉलिंग में ट्रेडिशनल फिंगर स्पिन से लेके फास्ट इन स्विंगर्स के साथ बैट्समैन को रैटल कर सकते हैं और बैटिंग में भी हैंडी कैमियोज खेल के मिडिल ऑर्डर को फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं. फिनिशिंग इज अ डिपार्टमेंट आरसीबी बहुत टाइम से लैक करती आई है, लेकिन लियम लिविंगस्टोन और टिम डेविड जैसे ब्रिलियंट हिटर्स और स्पेशली टिम डेविड जो एक बहुत अच्छी लहर में चल रहे हैं, उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इन सिग्निफिकेंट डेथ ओवर्स. एक ऐसा फेज ऑफ द गेम जो आरसीबी के लिए यूजुअली क्रूशियल रहा है. टिम डेविड जैसे इन फॉर्म प्लेयर्स अब इस रोल को बखूबी से निभा रहे हैं.
पांड्या के स्पिन पार्टनर सुयश शर्मा जो एक यंग लेग स्पिनर है, वो एक प्रोवाइड करते हैं आरसीबी को एक्स्ट्रा बॉलर के साथ, और स्पेशली स्पिन फ्रेंडली विकेट्स में जहां पर उन्होंने मैच विनिंग बॉलिंग स्पेल भी प्रोड्यूस की थी। बॉलिंग की अगर बात करें तो जॉश हेजलवुड ने इस आरसीबी की नए बॉलिंग रेवोल्यूशन को लीड किया है विद 18 विकेट्स। उनकी स्टीप बाउंस और राइज बैट्समैनों के लिए हमेशा एक दिक्कत प्रोवाइड करी है और पावर प्ले में डोमिनेट करने में भी काफी मदद की है। वहीं पर उनके ओपनिंग बॉलिंग पार्टनर भुवनेश्वर कुमार जो एक सीजन्ड वेटरन है आईपीएल के, एक कमबैक परफॉर्मेंस के साथ आए हैं। 14 विकेट्स के साथ उन्होंने इस आरसीबी बॉलिंग लाइनअप को फर्दर स्ट्रेंथन किया है। यश दयाल जिनका एक हॉरिफिक ओवर गया था जीटी के लिए, उसके बाद उनके लिए सारे सीजन्स एक कमबैक स्टोरी रही है। उन्होंने 10 विकेटों के साथ साथ स्टेलर डेथ ओवर परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिसने इस आरसीबी की नई बॉलिंग लाइनअप में फर्दर फायर भरा है। देवदत्त पाडिक्कल के रिप्लेसमेंट मयंक अग्रवाल जो काफी टाइम से निगलेक्टेड थे और उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था टीम्स में, एक सॉलिड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इन मिडिल ऑर्डर। जैसे कि हमने देखा कि एलएसजी वाले मैच में भी जितेश शर्मा के साथ एक क्रूशियली 40 ऑट रन्स प्रोवाइड करके उन्होंने वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग चेज में भी हेल्प करी। पहले के सीजन में ना आरसीबी एक पैटर्न दिखाता था जहां वो अपने स्टार प्लेयर्स के साथ चिपक के रहते थे कि साला परफॉर्म करे ना करे लेकिन इसको खिलाने के लिए इसका नाम है। लेकिन इस साल चीजें बहुत बदली हैं। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, चाहे आप रोमारियो शेफर्ड या लियम लिविंगस्टोन ही क्यों ना हो, आप बेंच किए जाते थे। नए प्लेयर्स को मौका मिलता था जो अपनी जगह को सीमेंट करने के लिए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते थे। और सबसे आइकॉनिक स्टैट, आईपीएल के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार ही हुआ है कि कोई टीम अपने 7 के 7 अवे गेम्स जीती हो, मतलब कोई भी ग्राउंड हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, उन्होंने हर जगह जाके क्राउड को साइलेंट किया है। पहले माना जाता था कि वो सिर्फ चिन्नस्वामी में शेर और बाहर ढेर हैं, लेकिन इस साल उन्होंने ये दिखा दिया है कि पिच मैटर नहीं करता है, इंटेंशन मैटर करता है। आरसीबी की ये अवे विंस सिर्फ कोई नंबर्स नहीं थे, बल्कि एक स्टेटमेंट था। ये दर्शाता था उनकी माइंडसेट शिफ्ट को कि उनका गेम अब सिर्फ होम ग्राउंड की सपोर्ट पे रिलाई नहीं करता, बल्कि उनका गेम अब अडेप्टेबल है। उनका इंटेंट क्लियर है, फील्ड पे जाके डोमिनेट करना है। हर साल आरसीबी ने फैंस को ड्रीम्स दिए हैं। 2025 में उन्होंने जवाब दिए हैं। जवाब उन ट्रोल्स को, जवाब उन क्रिटिक्स को, जवाब उस पुरानी सोच को जो आरसीबी को सिर्फ चोकर्स कहती थी। इस साल आरसीबी ने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेली है, बल्कि बदला लिया है। बदला लिया है हर एक उस इंसान से जिसने उनको चोकर्स का टैग दिया है। बदला लिया है हर एक उस फैन के लिए जो लॉयल तो नहीं है, लेकिन हमेशा डिसअपॉइंटेड होकर निकली है। और शायद हो सके कि इस साल ये साला कप नाम दे सिर्फ एक टैग लाइन ही नहीं, बल्कि एक हकीकत हो। हाँ हेलो, अबे क्या लॉलीपॉप कर रहा है? लॉलीपॉप ठूसूंगा तेरे अंदर, भाग यहां से साला। पंजाब किंग्स शायद एक ऐसी टीम थी जिसने आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले ही काफी टीम्स को इंटिमिडेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्टार्ट किया एक बोल्ड मूव के साथ, ट्रेवर बेलिस को आउट किया और रिकी पॉन्टिंग को अपॉइंट किया एज ए न्यू हेड कोच। रिकी पॉन्टिंग सिर्फ कोचिंग नहीं लाए, बल्कि अपने साथ एक क्लियर और एक डिसिप्लिन सिस्टम खड़ा किया। क्लैरिटी, अकाउंटेबिलिटी और एक नो नॉनसेंस अप्रोच। पंजाब ने फाइनली समझ लिया कि आईपीएल में सिर्फ बैटिंग ही नहीं, प्लानिंग भी चलती है। पीबीकेएस का ऑक्शन प्रॉब्ली एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने अपनी पूरी टीम को रिवैम्प कर दिया। उन्होंने बड़े नेम्स या फ्लैशी बाइज के पीछे नहीं भागा, उन्होंने गेम चेंजर्स खरीदे। जॉश इंग्लिश एक अंडररेटेड बाय जो एक्सप्लोसिव भी थे और कंपोज भी। युजवेंद्र चहल जो मिड ओवर्स के मैजिशियन थे, और ओमर जाई जो एक अफगान फिनिशर थे और साथ ही साथ 4 ओवर का ऑप्शन भी प्रोवाइड कर रहे थे, व्हिच इज अ रेयर कॉम्बो। और साथ ही साथ फिनिशर्स लाइक मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल और ऑलराउंडर्स जैसे मार्को जेनसन ने इस पूरी टीम का लुक ही बदल डाला। और इस ऑक्शन में पंजाब का आज तक का प्रॉब्ली ग्रेटेस्ट बाय 26 करोड़ का श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने सिर्फ कैप्टनसी नहीं करी, बल्कि एक माइंडसेट रेवोल्यूशन लाया। कूल हेडेड, बिल्कुल शार्प ब्रेन के साथ आईपीएल की हिस्ट्री में 3 अलग फ्रेंचाइजेस को फाइनल में ले जाने वाले वो पहले कैप्टन बने, और इस फाइनल में पहुंच के वो डिफेंडिंग कैप्टन भी हैं। दिल्ली, कोलकाता और पंजाब, हर जगह उनका कामनेस उनकी सबसे बड़ी वेपन बनी रही। प्रेशर मोमेंट्स में अय्यर ने टीम को ब्रीदिंग टेक्निक्स और कॉन्फिडेंस रिचुअल सिखाए। क्वालिफाइड 2 में भी 200 का टारगेट चेस करते वक्त कोई घबराहट नहीं, बस इंटेंट और एग्जीक्यूशन पर ध्यान दिया। What a shot, free hit. और सबसे बड़ा सरप्राइज, यंगस्टर्स का धमाका। पंजाब आईपीएल की पहली ऐसी टीम बनी जिसके 4 अनकैप्ड प्लेयर्स ने 250 प्लस रन्स एक ही आईपीएल सीजन में मारे हो।
प्रभ सिमरन सिंह को अगर हम सिंपल शब्दों में बोले तो वो एंकर एट द टॉप हैं, जो कंसिस्टेंट स्टार्ट देते हैं, प्रेशर भी हैंडल करते हैं और टीम को एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म देते हैं। वो फ्लैशी नहीं है, बस स्मार्ट खेलते हैं, फास्ट स्टार्ट्स के साथ साथ शॉट्स को ग्राउंड पे रखते हैं, एक परफेक्ट बैलेंस जो हर टीम को चाहिए होता है। प्रियांश आर्या, सिर्फ 24 साल के प्रियांश आर्या ने सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज बन के आया जब उन्होंने 39 बॉल्स में चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट एक हिस्टोरिकल मोमेंट में सेंचुरी मारी। जो फियरलेस बैटिंग करता है वो हमेशा गेम चेंजर होता है। प्रियांश ने अपनी अग्रेशन को मैच्योरिटी के साथ मिक्स करके दिखाया कि वो सिर्फ पावर हिटर नहीं बल्कि एक मैच विनर भी है। इसकी इनिंग्स ने टीम को प्रेशर सिचुएशन में भी बूस्ट दिया जहां पर उन्हें 200 प्लस जैसे स्ट्रॉन्ग टारगेट्स भी चेस करने थे। अगर टॉप ऑर्डर पीबीकेएस का बेस है तो नेहल वेडेरा उसका सीमेंट। मिडिल ओवर्स में जब प्रेशर बिल्ड होता था तो नेहल अपने काम एंड कंपोज अप्रोच इनिंग्स को स्टडी करता था। वो पार्टनरशिप बिल्डर है और जब जरूरत पड़ती थी तब एक्सेलरेशन भी कर लेता था। उसकी ability to handle spin, keep wickets in hand and build partnerships is what gives Punjab the depth they need. They have to start well in this over and take back the control. ऑन फील्ड कैप्टन तो श्रेयस अय्यर है, लेकिन ऑफ द फील्ड एनर्जी तो भाई प्रीति जिंटा की ही है। हर मैच में प्रेजेंट रहती है, हाई फाइव से लेके हग से लेके वो वायरल विंक मोमेंट भी क्वालिफायर 2 में। टीम के लिए छोटी छोटी चीजें बड़ी मोटिवेशन बन जाती हैं। उनकी मेयर प्रेजेंस ही टीम को मोटिवेट करने के लिए काफी होती है कि टीम के अंदर भी एक जज्बा आ जाता है कि भाई इसके लिए तो ट्रॉफी जीतना बनता ही है। आरसीबी और पीबीकेएस, जिनका नाम हर साल ट्रॉफी की जगह ट्रोलिंग से जोड़ा जाता था, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। आरसीबी ने अपने घावों को जुनून में बदला, पंजाब ने अपनी खामोशी को दहाड़ में बदला, कोचिंग बदली, माइंडसेट बदला और सबसे इंपॉर्टेंट खुद का तकदीर भी बदला। आज ये फाइनल एक आईपीएल ट्रॉफी के बारे में नहीं बल्कि 2 कहानियों के रीबर्थ के सेलिब्रेशन के बारे में है। जो भी जीते आईपीएल जीतेगा, क्योंकि इस साल पंजाब और बेंगलोर ने गेम्स ही नहीं लोगों के दिल भी जीते हैं।